Jai Hind everyone. Today we will continue chapter फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने मीनिंग समझा, क्यों बनाया जाता है और यह कब बनाया जाता है, ईयर के एंड में बनाया जाता है, और फाइनल अकाउंट बनाने से ही हमको पूरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी होती है। तो उसमें हम सबसे पहले बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी सब जानकारी के लिए जो सबसे पहला अकाउंट बनाना पड़ता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो 3 तरह के अकाउंट बनाने के मैंने बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सबसे पहली लाइन आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दूसरी लाइन ये लिखेंगे, इसके बारे में जो आम चीज़ है वो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में जब हम फॉर्मेट बनेंगे डेबिट साइड में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस का हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करें, क्रेडिट साइड में हम ऑल डायरेक्ट इनकम का रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट इनकम यानी किसी भी बिजनेस का डायरेक्ट इनकम क्या है उसका हम लोग रिकॉर्ड क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। तो ये खास बातें हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं और उसके बाद फॉर्मेट देख के ही आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो खर्चे भी 2 तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस का ही रिकॉर्ड करना है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट वो अगर बनता है फैक्ट्री में, मान लीजिए बनता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे वो सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और वही चीज ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। तो आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, टी से फिर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्म बनाना है। और एक छोटी सी बात याद है, PAPA यानी पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, PAPA। तो ये छोटा सा ट्रिक मान लीजिए कि जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये 4 आपका कॉलम बनेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले आपको जो जानना है वो ये डेबिट साइड में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे हम टू लगा के करेंगे, और क्रेडिट साइड में जो भी रिकॉर्ड करेंगे हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। तो जब भी स्टॉक यानी कंपनी की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो स्टॉक पहले से रहता है उसको हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक करके, जो इसका अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होगा, अब जैसे कि हम फैक्ट्री यहाँ पे चला रहे हैं और फैक्ट्री में हम जो भी सामान बनाते हैं तो पहले सामान मंगाना होगा, यानी जिसके लिए हम परचेज करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में वो रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं वो सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक के बाद। और हाँ, ध्यान देने वाली बात है, पहले हम ओपनिंग स्टॉक में जो परचेज होगा वो यहाँ लिख लेंगे। वो इसलिए कि अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया गया है, क्या दिया गया है, परचेज रिटर्न दिया गया है, तो उसे हम माइनस करते हैं। सपोज दैट माइनस करके तब यहाँ पे अमाउंट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेज दिया गया है तो डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, अगर परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दिए गए दोनों माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, सपोज दैट आपने 10 लाख रुपए का सामान परचेज किया और उसमें से वो रॉ मटेरियल 1 लाख का अच्छा नहीं था तो आपने रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल कितना परचेज किया, 10 लाख पे से 1 लाख माइनस किया तो आपका 9 लाख रुपये यहाँ लिखा जाएगा डायरेक्टली। और सपोज दैट अगर 10 लाख ही था और 1 लाख रिटर्न नहीं किए हैं तो डायरेक्टली आप 10 लाख रुपये लिखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को जाहिर बात फैक्ट्री में अगर जो भी सामान बनाते समय जिसको पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेजेस करते हैं, वेजेस पेमेंट करते हैं। अब ऑफिस होता है, यहाँ से सामान बन के तैयार होकर के ऑफिस में जाता है, जाहिर बात ऑफिस में
जो हम देते हैं वो हम सैलरी देते हैं, ना कि हम वेजेस पेमेंट करते हैं। तो वेजेज आएगा हमारा ट्रेडिंग में, वही चीज़ सैलरी जाएगा कहाँ पे जाएगा, पीएल अकाउंट में लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सामान हम मंगाते समय परचेज जब किए होंगे तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा जैसे खरीदे तो हमारे घर पे पहुंच गया या हमारे बिजनेस में डायरेक्टली पहुंच गया, उसके लिए भाड़ा भी देना पड़ा होगा। तो कैरीज या फ्रीट, ठीक है, ये सब इनवर्ड अगर दिया गया, अगर सिर्फ छोड़ दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो इनवर्ड दिया रहेगा। तो जब आप खरीदते हैं तब जो भाड़ा देते हैं वो आपको देना पड़ता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, वो सामान से रिलेटेड हुआ और उसे हम कैरीज इनवर्ड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कैरीज आउटवर्ड दिया गया है, डेबिट साइड नहीं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड नहीं बल्कि पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे अदरवाइज उस सभी को हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड ही लिखेंगे। ठीक, इतना करने के बाद इसमें और भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, जैसे कि फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, और भी जैसे कि फैक्ट्री का जो खर्चा होगा, जैसे कि फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हो, फैक्ट्री लाइट हुआ, फैक्ट्री का पावर हुआ, पावर, फ्यूल, भाई यही सब चीज़ लगता है ना इटीसी। तो ये सब जितनी भी होंगी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है तो हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो होगा सेल्स लिखेंगे, और यही हमारा डायरेक्ट इनकम है। अगर क्वेश्चन में सेल रिटर्न भी दे दिया गया है तो बाई द वे अगर आपने 20 लाख का सेल किया और 2 लाख उसमें से रिटर्न हो गया तो कुल मिला के टोटल कितना सेल किया आपने, 18 लाख ही सेल किया है। तो यहाँ पर आप 20 लाख और रिटर्न 2 लाख कर देंगे तो यहाँ पर 18 लाख इस तरीके से दिया जाएगा। तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न यहाँ पे माइनस। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया डायरेक्टली 20 लाख यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक आइटम और लिखते हैं, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पे यही दो आइटम जाता है, यही दो आइटम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये इस साइड में जाता है। और डेबिट साइड में बहुत सारे आइटम हैं, अभी मैंने कुछ कमी लेकर के हमने डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया है, जिसमें डायरेक्ट में जो भी खर्चे आएंगे, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सभी खर्चे हमारा डेबिट साइड में ही जाएगा। ठीक है, तो लगभग 7-8 पॉइंट हमने कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट और भी होंगे, जैसे मैंने बताया फैक्ट्री, पावर, फ्यूल, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे जो उस सामान से रिलेटेड डायरेक्ट है वो सभी खर्चे आप डेबिट साइड में ले देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों जोड़ेंगे अलग अलग तरीके से। सपोज दैट क्रेडिट साइड जोड़ने पे आपका 25 लाख है, 25 लाख 25 लाख, और डेबिट साइड में जोड़ने के बाद आपका 15 लाख है, 15 लाख रुपए है। तो 25 लाख में से जो खर्चे हुए 15 लाख माइनस कर दिए तो हमारा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, और वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। यही जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसी को हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, जो अगला स्टेप है। ठीक है, वो हम कुछ दिन बाद सीखेंगे, पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे तरीके से। वही चीज़ अगर डेबिट साइड में ज़्यादा आ जाए तो जाहिर सी बात डेबिट साइड एक्सपेंस को लिख रहे हैं तो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो तो हमारा क्या होगा, बिजनेस का लॉस होगा। इन दोनों में से एक ही चीज़ होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। तो ये दोनों में से जो भी चीज़ आएगी उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।